हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं, भारत अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाला है। अब कब तक बन जाएगा, क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें पता है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तो अवेलेबल है, हमारे वैज्ञानिक काफ़ी लंबे समय से जो है वहाँ पर जाकर रिसर्च वगैरह करते हैं, तो अब क्यों नहीं। चीन का भी खुद का बन गया है और भी बहुत सारे देश हैं अलग अलग स्तर पर बना रहे हैं, तो भारत भी इस जो है लाइन में लग गया है कि हम भी बनाएंगे। अब समझते हैं क्या क्या चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। क्लास को आगे बढ़ाऊं, पहले हम बात कर लेते हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का स्पेशल ऑफर चल रहा है। शानदार मौका आप लोगों के लिए 28 जनवरी तक है, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लासेस में आपको 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, जो दिल्ली और प्रयागराज में संचालित हो रही हैं। दूसरी तरफ है लाइव और ऑनलाइन क्लासेस जो हमारी है, वहाँ पर आपको अप टू 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ में जो है 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी है। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritis.com की वेबसाइट पर। टॉपिक क्या हमारा है? भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में होता है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो हमारा है, इसरो, इसने बोला कि भाई हम पहला अपना स्वदेशी बनाएंगे, किसी दूसरे देश की मदद नहीं लेंगे, अपना खुद का बनाएंगे यहाँ पर अंतरिक्ष स्टेशन, जिसके माध्यम से जो भी परियोजना या भारतीय जो अंतरिक्ष मिशन होंगे थोड़े से आसान हो जाएंगे। यह भारत को चुनिंदा देशों में शामिल करेगा जिनके पास खुद का अंतरिक्ष स्टेशन है। अभी समझाऊंगी आपको किसके किसके पास यहाँ पर है। परियोजना की पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं तो BAS गगनयान मिशन का अगला चरण रहने वाला है। वर्तमान में मानव युक्त अंतरिक्ष जो है अनुसंधान बात करते हैं, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ही निर्भर है। यहीं पे जाकर के अलग अलग देशों के मेंबर्स काम करते हैं। BAS को जो है भारत स्वतंत्र अब BAS खुद हो जाएगा तो भारत स्वतंत्र रूप से माइक्रो ग्रेविटी में जो भी रिसर्च वगैरह करना चाहे चुपचाप आराम से कर सकता है, क्योंकि वहां पर कोई और नहीं होगा, सिर्फ भारतीय ही होने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं निजी क्षेत्र की भागीदारी। तो यहाँ पर निजी क्षेत्र को बुलाया गया कि भाई आप आओ, इन्वेस्टमेंट करो, आपको भी बढ़िया मौका दिया जा रहा है। परियोजना में भागीदारी के लिए जो है आमंत्रित किया गया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पर जारी किया है। इसमें विशेष रूप से बात करते हैं मॉड्यूल BAS-01 के निर्माण के लिए यहाँ पर ये जारी की, ताकि जो है प्राइवेट कंपनियां आए, इन्वेस्टमेंट करें और बेहतर तरीके से बनाएं। मुझे बढ़िया लगा ये, क्योंकि सोचिए जो हमारे अंतरिक्ष मिशन होते हैं, वहाँ पर हमें कोई रॉकेट भेजना है, कोई भी प्रकार का मिशन भेजना है, तो ये मेक श्योर करना होता है कि जो चीज़ बनाई गई है उसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन हो, कोई समस्या ना हो। जैसे हम फ्लाईओवर और ब्रिज बनाते हैं, वो 2 महीने में ढह जाते हैं, वैसा कुछ ना बनाया जाए। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं वो सबसे ज़्यादा ध्यान देती हैं, होती हैं क्वालिटी पर, क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर ध्यान देती हैं। और शायद इसी वजह से जो है इन्होंने यहाँ पर बुलाया भी है। समय सीमा रखी गई कि BAS का पहला चरण 2028 में शुरू हो जाएगा। पहला मॉड्यूल जो है यहाँ बनाकर तैयार किया जाएगा। 2035 तक सभी 5 मॉड्यूल्स जो है बनाकर स्टेशन से जोड़ दिए जाएंगे। पृथ्वी जो स्टेशन है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही रहने वाला है। कक्षा की ऊंचाई लगभग जो है 400 से 450 किलोमीटर रहने वाली है। स्टेशन की क्षमता क्या होगी यहाँ पर? तो 3 से 4 अंतरिक्ष यात्री आराम से यहाँ पर रह पाएंगे और लंबे समय तक यहाँ पर रह पाएंगे, क्योंकि पास में रहेगा तो सामान वगैरह भी आराम से हम भेज पाएंगे। तकनीकी विशेषताएं क्या है? प्रत्येक मॉड्यूल जो है, जो डिब्बे टाइप के जोड़े जाएंगे जहां पर लोग रहते हैं, तो वो जो है 3.8 मीटर का उसका जो है व्यास रहने वाला है। ऊंचाई 8 मीटर रहने वाली है। निर्माण सामग्री जिससे बनाया जाएगा उच्च शक्ति एल्यूमिनियम मिश्र धातु रहने वाली है, जिसको AA-2219 के नाम से जानते हैं। इसका नंबर है ये। यह मॉड्यूल जो है ह्यूमन रेटेड होगा, अर्थात इंसानों के रहने योग्य बनाया जाएगा। निर्माण में 0.5 मिलीमीटर से अधिक की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। कंपनियों को विशेष वेल्डिंग और फैब्रिकेशन तकनीकी विकसित करनी होगी। समझ रहे हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी मेंटेन करनी होगी। और इसी वजह से डाउट होता है कि भाई सरकारी जब संस्थान आएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर भ्रष्टाचार करके इसको खराब बना दे, क्योंकि वो अपनी जेबें भरने के बारे में सोचते हैं। वो नहीं सोचते हैं कि ये मिशन फेल होगा, देश की छवि खराब हो जाएगी, जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं उनको क्या होगा, वो नहीं सोचते हैं ऐसा। कंपनियों के लिए पात्रता शर्तें हैं यहाँ पर। जो कंपनीज को आमंत्रित किया गया कि आप पार्टिसिपेट कीजिए, तो न्यूनतम 5 वर्षों का एरोस्पेस निर्माण में अनुभव होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों में औसतन जो है वार्षिक टर्नओवर इनका 50 करोड़ पैसे होने चाहिए। चिंदी चोरी वाली कंपनी नहीं चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर 8 मार्च 2026 रखी गई है।
वैज्ञानिक महत्व क्या है? दवा विकास होगा, कृषि विज्ञान होगा, सामग्री विज्ञान, जो सामग्री मतलब जितनी भी प्रकार की चीज़ें जो हैं आम लोगों से जुड़ी हुई हैं, जिनके हम रिसर्च वगैरह दूसरे के स्टेशन पे कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पे कर रहे थे, तो वो सारा हम खुद अपने यहाँ पर करेंगे। रणनीतिक महत्व क्या है? तो भारत का खुद का अपना स्टेशन हो जाएगा। अंतरिक्ष में भारत की दीर्घकालिक मिशन वगैरह है वो बेहतरीन तरीके से काम करना शुरू कर देंगी। चंद्रमा पर हमारा मानव मिशन भेजना ईजी हो जाएगा। एक ट्रांजिट हब बन जाएगा, मतलब यहाँ से जाएंगे पृथ्वी पे, अपने स्टेशन पर रुके, फिर यहाँ से चंद्रमा पर मिशन भेजना है, मंगल पे मिशन भेजना, थोड़ा इजी हो जाएगा। बीच में आपको क्या मिल रहा है? एक कंजंक्शन पॉइंट मिल रहा है जो जोड़ेगा। साथ में बात करते हैं व्यापक प्रभाव क्या होगा? आत्मनिर्भर भारत की छवि मजबूत होगी। निजी अंतरिक्ष उद्योग को तकनीकी सहायता मिलेगी, क्षमता बढ़ेगी। वैश्विक जो है अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भी भारत को जो है पहचान मिल जाएगी। अंतरिक्ष स्टेशन क्या होता है? अंतरिक्ष स्टेशन जो है लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित एक ऐसी कक्षा होती है जहां पर बहुत सारे, या जो कह सकते हैं वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष यात्री हैं, ये लंबे समय तक रह करके वैज्ञानिक प्रयोग और जो है अनुसंधान वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर जीरो ग्रेविटी होती है, जिसकी वजह से चीजें बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर पाती हैं। अंतरिक्ष स्टेशन की मुख्य विशेषताएं क्या है? लोअर अर्थ ऑर्बिट में होगा। अंतरिक्ष यात्री महीनों तक निवास करते हैं। गुरुत्वाकर्षण लगभग शून्य। प्रयोगशाला रहने के मॉड्यूल्स और सौर पैनल्स लगे होते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा जो है लगभग 90 मिनट में ये करता रहता है। अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तो है ही, जिसमें जो है अमेरिका, रूस सहित बहुत सारे देश के संयुक्त स्टेशन बने हुए हैं। तियांग जो है, तियांग चीन का खुद का है। MIR अब निष्क्रिय है, सोवियत संघ का स्टेशन था। जो है स्काईलैब निष्क्रिय हो चुका है, जो अमेरिका का पहला स्टेशन था। बात करते हैं अब कौन कौन से देश हैं जिनके पास है और बना रहे हैं। तो जो है रसिया का, RU का जो है रसिया, सोवियत संघ का यहाँ पर देखेंगे तो मीर है, जो समाप्त हो चुका है। 1986 से 2001 तक ये काम कर रहा था। दुनिया का पहला और दीर्घकालिक जो है मानव युक्त स्टेशन रहा है। बहुदेश, तो यहाँ पर नाम ही बहुदेश है, इसका बहुत सारे लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। चीन का हमने देख लिया, सक्रिय है, अभी खुद ने बनाया है इन्होंने। भारत के बारे में बात करते हैं। ISS में भारत की भागीदारी तो अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है जर्मनी, फ्रांस, इटली आदि के जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जो देश बनाने वाले हैं, जैसे हमने भी बोला ना कि हम बनाना शुरू कर देंगे, 2028 में हमारा पहला मॉड्यूल बनकर तैयार हो जाएगा। तो भारत में जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जा रहा है, 2028 से 35 के बीच बनकर तैयार हो जाएगा। अमेरिका के बारे में बात करते हैं, इनका 2030 तक ही बनकर तैयार हो जाएगा, और रूस के बारे में इनका भी 2030 के बाद बनकर तैयार हो जाएगा। यूरोप का जो है दीर्घकालिक, मतलब इनका थोड़ा समय लगने वाला है, अभी भी जो है ISS पर निर्भर है, वो अपना खुद का बनाने पर ज़्यादा फोकस कर नहीं रहे हैं। चीन के बारे में हमने पढ़ लिया है, तियोंगयोंग नाम है, 3 मॉड्यूल्स हैं, तिहान है, जो है विंतियान और मेंगितियान। इन्होंने तीनों मॉड्यूल्स का नाम अलग अलग रखा है। क्षमता 3 अंतरिक्ष यात्री यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। जब 3 ही मॉड्यूल्स बनाए हैं तो 3 ही यात्री रहेंगे। पूरी तरीके से स्वदेशी और स्थायी है, खुद का है इनका, ठीक है। अब जो है चीन ISS का हिस्सा नहीं है, तो ये मस्त अपना हिसाब से यहाँ पर रिसर्च करते हैं, जो भी मन करता है। किसी दूसरे देश को पता भी नहीं चला कि किस चीज़ की रिसर्च चल रही है। अब भारत की स्थिति को हमने समझ लिया है कि अभी अंतर्राष्ट्रीय जो है स्टेशन का औपचारिक सदस्य हम हैं नहीं, इसीलिए जो है हम अपने यहाँ पर खुद ही बनाना चाहते हैं। स्वतंत्र मानव युक्त मिशन वगैरह भेजेंगे, अनुसंधान करेंगे, स्वदेशी तकनीकी का विकास करेंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे, और वैश्विक रैंकिंग हम यहाँ पर हासिल कर पाएंगे। इसरो के बारे में बात करते हैं। 15 अगस्त 1959 में स्थापना हुई। संस्थापक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। मुख्यालय बेंगलुरु आपको जो है कर्नाटका में देखने को मिल जाएगा। उद्देश्य क्या था? भारत को आत्मनिर्भर बनाना अंतरिक्ष तकनीकी में, उपग्रह प्रक्षेपण करना, संचार हो गया, मौसम पूर्वानुमान, कृषि, रक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग हो गया, वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया गया था। इसरो के प्रमुख जो अनुसंधान केंद्र हैं वो देख लेते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपका तिरुवनंतपुरम में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपका जो है श्रीहरिकोटा में है। इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क आपका बेंगलुरु में है। राव सैटेलाइट सेंटर जो है बेंगलुरु में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर आपका अहमदाबाद में आपको देखने को मिल जाएगा। एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है। प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? DRDO, इसरो, हाल इन स्पेस। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आर्टिकल समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।